दोस्तों, अगर आप मज़ेदार और जासूसी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो बूम स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। एक गांव में एक मजदूर रहता था। वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था, मगर फिर भी उसका मालिक उसे उसकी पूरी तनख्वाह नहीं देता था। फिर एक दिन रामू ने सोचा, आज का सारा काम तो हो गया है और आज तो कुछ भी हो जाए, मैं मालिक से अपनी सारी की सारी कमाई लेकर ही जाऊंगा। फिर वह अपने मालिक सेठ रमन लाल के पास जाता है और देखता है कि उसका सेठ किसी चीज को छुपाने की बात कर रहा होता है। जल्दी से इसे जमीन के अंदर छुपा दे, यह चोरी का माल है। अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम पूरे फंस जाएंगे। जी मालिक, छुपा रहा हूँ। फिर ये सब कुछ देखकर रामू कहता है, अरे नौस्पिटो, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? किसके घर से चुरा कर लाए हो ये माल? अरे रामू, तू यहाँ कहाँ से आ गया? देख, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा ही है। एक तो तू मेरी कमाई मुझे नहीं दे रहा, ऊपर से दूसरों के माल पर भी हाथ साफ कर रहा है। लोग, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, वही तुझे ठीक करेंगे। पुलिस की बात सुनकर वह सेठ बहुत डर जाता है। अरे मर गए रे, अगर इसने पुलिस को बुला लिया तो मेरा तो सारा का सारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। ए कमलेश, जल्दी से इसको पकड़, कहीं ये पुलिस को ना बुला ले। जी मालिक, अभी पकड़ता हूँ। कमलेश छोड़ मुझे, वरना इसके साथ साथ तुझे भी अंदर करवा दूंगा। ये सब सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक बड़ा हथौड़ा उठाकर बोलता है, ए रामू, वो मोबाइल मुझे दे दे, वरना इस हथौड़े से मार कर तेरा भेजा बाहर निकाल दूंगा। तुझे जो करना है कर ले, अब मैं पुलिस को बुला कर ही रहूंगा। फिर तो सेठ को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में रामू के सर पर जोर से हथौड़ा मार देता है। अरे मालिक, ये क्या किया आपने? इसके सर पर हथौड़ा मार दिया, ये तो मर गया। ये चोरी का सारा माल निकाल कर कहीं और छुपा दे और इस रामू की लाश को इस गड्ढे के अंदर ही दफना दे। चल जल्दी कर। जी मालिक, अभी करता हूँ। फिर रात होते ही रामू की आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है और वह एक भयानक भूत बन जाता है। इसी हथौड़े से इस सेठ ने मुझे मारा था ना, अब मैं भी उस वक्त तक सबको मारता रहूंगा जब तक मुझे कोई इस सेठ से मुक्ति नहीं दिला देता। फिर उसी रात कमलेश सेठ रमन लाल के घर की सफाई कर कर जा रहा होता है कि अचानक वो हथौड़ा मार भूत उसके सामने आ जाता है। अरे मर गए रे, ये रामू की आत्मा यहाँ कहाँ से आ गई? अरे रामू भाई, मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं। रामू भाई। कमलेश, तूने सेठ के साथ मिलकर बिल्कुल अच्छा नहीं करा, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये कहकर हथौड़ा मार जोर से कमलेश के सर पर हथौड़ा मार देता है। ये सारा माजरा दूर छुपा हुआ टीनू देख लेता है। अरे इस हथौड़ा मार भूत ने तो कमलेश भाई को मार डाला रे। मुझे ये बात सब गांव वालों को बतानी होगी, वरना तो ये इसी तरह सबको मारता रहेगा। फिर टीनू सब गांव वालों को जमा कर कर ये बात बता देता है। अरे भाइयों, हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना ये भूत हम सब में से किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे टीनू, वो भूत है, कोई तुम्हारा ससुराली नहीं है, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे सुनो, तुम सबके ससुरालियों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? कोई काम तो तुमसे होता नहीं है, बस गप्पे हाँकने को दे दो तुम्हें। अजगर भाई बहुत डरते हैं भाभी जी से। हाँ भाई। अरे नास पीटो, तुम लोग क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं। तो सुनो भाइयों, मुझे लगता है हम सबको मिलकर उस भूत पर हमला करना चाहिए। हाँ हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो, अगर हम सब मिलकर जाएंगे तो वो भूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर वे सब गांव वाले जंगल में उस हथौड़ा मार भूत के पास जाते हैं। अच्छा हुआ तुम सब खुद यहाँ आ गए, वरना मैं खुद वहीं आने वाला था। अरे सुनिए जी, ये भूत तो मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है।
हाँ भाभी जी, आप ठीक कह रही हैं। ये रामू भाई की आत्मा है। इनके कटे हुए मुंह की वजह से इन्हें पहचानने में मुश्किल हो रही है। हाँ, मैं रामू ही हूँ और मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। लेकिन रामू भाई, तुम्हारा ये हाल किया किसने? हाँ, मैं सब कुछ बताता हूँ। फिर रामू सब कुछ उन सबको बता देता है जो सेठ रमन लाल ने उसके साथ किया था। भाइयों, तुम सब सेठ रमन लाल को पकड़कर मेरे पास ले आओ ताकि मैं उसे मारकर अपनी आत्मा को मुक्ति दिला सकूं। ठीक है भाई, हम ऐसा ही करेंगे। फिर भी सब गांव वाले सेठ को घसीटते हुए ले जाने लगते हैं। अरे कम बहुत गाँव वालों, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? थोड़ी देर रुक जा सेठ, तुझे सब पता चल जाएगा। फिर वे सब गांव वाले सेठ को हथौड़ा मार भूत के पास ले जाते हैं। अरे मर गए रे, ये रामू की आत्मा जिंदा कैसे हो गई? अरे कम बहुत गाँव वालों, ये कहाँ ले आए मुझे? तूने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं करा सेठ, अब मरने के लिए तैयार हो जा। फिर ये कहते ही रामू जोर से सेठ के सर पर हथौड़ा मारता है और सेठ का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। फिर सेठ के मरते ही रामू की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।